आखिर इंडिया ने वापिस से एक बार टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, और लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया डिजर्व करता था ट्रॉली, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी थ्रू आउट टूर्नामेंट। लेकिन कादिर, मुझे बताओ कल न्यूजीलैंड को क्या हो गया था? क्योंकि सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड ने वन साइडेड मैच अपने नाम किया था, साउथ अफ्रीका को उन्होंने अच्छे तरीके से हराया था। लेकिन कल वाली न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस थी वो फाइनल खेलने वाली बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी। कल वाली जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड कप में, और वो भी चौक कर गए थे जिस तरह साउथ अफ्रीका ने किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड कोई भी उसी तरह की क्लिक नहीं कर सका उनका बैटर। हालांकि बाउंड्री भी छोटी थी, इंडिया भी उसी जगह पे खेल रहा था, वहीं पर इन्होंने 250 से ज़्यादा रन्स बनाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडियन जो स्ट्रेटेजी थी, कैप्टेंसी थी, बॉलिंग थी और प्रेशर था ख़ास तौर पर इतने बड़े मार्जिन का और इतने बड़े रन्स का, फिर अवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो वो भी एक चीज़ मैटर करती है। और इंडिया ने अच्छे क्रिकेट खेली है। इस पे उनको न्यूजीलैंड ने गलती की पहले बॉलिंग चूज करके। देखें, अब ये डिसीजन जो है ना, वो बाद में जब आप हारते हैं तो फिर बड़ी चीज़ें नुमायाँ होती हैं, तो फिर आपके टॉस पे भी आ जाती है, आपके बैटिंग। उनके तो कहा ये भी जा रहा था कि स्क्वाड जो प्लेइंग 11 है वो भी उन्होंने अच्छी प्लेइंग 11 नहीं शामिल की। ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है उधर सोशल मीडिया पे कि जी वो एंडी पायक्राफ्ट को हमेशा क्यों मैच रेफरी लगा देते हैं। तो ये चीज़ें अब ये चलेंगी, लेकिन एट द एंड इंडिया अच्छा खेला। बिल्कुल इंडिया अच्छा खेला, तो उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने जो स्टार्ट दिया वो मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड कप में वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सका जो उसने फाइनल में किया। अच्छा, उन्होंने वहीं पे परफॉर्मेंस दी जहाँ पे जरूरी थी, फाइनल में देनी। ये अच्छी चीज होती है, देखें। लेकिन हमारे माशाल्लाह ऐसे साइंसदान प्लेयर्स हैं कि वो जब परफॉर्मेंस उनसे चाहिए होती है वो तब देते नहीं है। अदरवाइज वो जो है वो किंग बने होते हैं, फिर वो कोई सुपरस्टार बने होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं। तो हमें देखें ऐसे किंग्स और ऐसे वुजरा से और ऐसे जो जितने भी अंदर सुपरस्टार्स हैं उनसे जरा माजरत करनी चाहिए और उनको अब खैर बात कहना चाहिए। हमें मूव ऑन करना चाहिए। एक सीरीज हारेंगे, 2 हारेंगे, 3 हारेंगे, कम से कम दुख तो नहीं होगा कि हमारे पास सीनियर प्लेयर हैं। हम अपनी लॉट तैयार करें, हम अपने यंग प्लेयर जो है वो यंग टैलेंट तैयार करें। यहाँ पर कुछ लोग फैन भी बैठे होंगे किंग शिंग के, तो वो अब उनको अब बंदा क्या कह सकता है। लेकिन ये है कि उन्होंने खैर पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मजाक कर रहे हैं ये लोग, और उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी अपनी जो नहीं चल रहा था उस वक्त बैट, उनका बैड पैच जिसको सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि बैड पैच 3 साल से ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो बैड पैच जब तक चल रहा है तो फिर बैड पैच उसको आराम से गुजारना चाहिए ताकि वो उसकी अपना रिलैक्स हो मेंटली तौर पर। हालांकि बिग बैश में जिस तरह उनके साथ हुई है, स्मिथ ने उनको कहा कि रुको बेटा, अभी जो है ना वो हम नहीं खेल सकते, तो अब हम करेंगे। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि हमारे प्लेयर्स को अगर इस तरह की वहाँ पर उनके साथ ये बिहेवियर है और ये सलूक हो रहा है, रिजवान के साथ हुआ, तो उस तरह उस ना तो लीग में दोबारा जाना चाहिए इनको। लेकिन क्यों ना जाएं, 8-10 करोड़ पे जब मिल रहा हो आपको, तो वो तब तो डेफिनेटली जाएंगे और प्रेफरेंस देंगे, चाहे परफॉर्मेंस आए या ना आए। कादिर, प्रेफरेंस दी जा रही पैसे को ना कि परफॉर्मेंस को। रमीज, मुझे आप बताएं कि फिलिप्स को कल पहली ओवर दी गई, सेकंड ओवर आई गेस दी गई थी, और उनकी वो ओवर के अंदर से 5 रन आए थे और अच्छे खासी वो ओवर उन्होंने बॉलिंग करवाई। लेकिन उसके बाद कैप्टन ने उनको ओवर क्यों नहीं दी? उनको नजर आ रहा था कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो मार खाते जा रहे हैं, फिलिप्स को ओवर देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी गई? आप एक चीज देखें, फिलिप्स ने कल 5 रन दिए और जब छठे ओवर के बाद सेंटनर आए और रचिन ने आके ब्रेक थ्रू भी दिया, उसके बाद फिर पेसर लगाया और फिर इनको मार लगी। मुझे कल जो प्रॉब्लम लगी है वो लगी है 11 में। कॉलिन मकूची जिसने सेमीफाइनल में आउट किए, आपने उसको कैसे बाहर किया बगैर किसी जस्टिफिकेशन के? आपने एक और जो चेंज किया, जिमी नेशम एकदम से कैसे आ जाता है? उसकी भी पैराशूट लैंडिंग नहीं समझ आ रही। ठीक है कल उसने 3 या 4 आउट कर दिए, लेकिन मार लग गई थी और इंडिया अच्छा खेला है। बात फिर वही आ जाती है कि अब किस मुंह से बात की जाए, हम तो अब अपने बारे में नहीं कुछ कह सकते। टूर्नामेंट का ये हाईएस्ट टोटल था कल वाला। कल बिल्कुल उससे सेकंड हाईएस्ट था, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने ही 256 भी कुछ किया था और ये था कि इंडिया ही रन्स कर रहा था। और बात यही है कि
इंडिया अच्छा खेला है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और बाकी हम पता नहीं कब अच्छा खेलेंगे। कादिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आप इवॉल्व नहीं करेंगे ना तो यही होगा। और मुझे फील होता है कि सारा हमारे प्लेयर्स का ना वर्ल्ड कप के दौरान ध्यान था, जो PSL का ऑक्शन भी हो रहा था ना, कि हमारे पैसे कितने लग रहे हैं, हमारी बोलियां कितनी लग रही हैं। अब फॉर एग्जांपल साइम अयूब आपका बैलेटरल तो बहुत अच्छे करेगा, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आया 5 मैचों में 63-67 रन हैं। अब लोग कहते हैं जी अभिषेक शर्मा को इतने चांस दिए, अभिषेक शर्मा प्रूवन है, साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस थी। जब सवाल करो तो फिर आगे से यही होता है कि नहीं ठीक है वो लाडले हैं ना, वो लाडले हैं, किंग के लाडले थे, किंग की वजह से आए थे, पेशावर ज़मीन से वो खेलते थे, 2 साल मुतवातर उसको चांस मिले हैं। इतने आज तक किसी प्लेयर को नहीं मिले, कभी चांस मिले जितने कई लोगों ने अपने कैरियर में इतने T20 मैचेस नहीं खेले उन्हें जितने उसने खेल लिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, माल बनाया है, सब कुछ ठीक हो गया। आपने उन्होंने देखो क्रिकेटर ने ये जो अब की लॉट है ना, इन्होंने अपने नुकसान पूरे करने हैं। वो नुकसान कैसे हैं? जो अब्दुर्रहमान के पास पैसे फंसाए हुए हैं ना इन्होंने, वो जिम आर्मर वाले के पास, वो अब रिकवर भी तो करने हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही, वो चाहे बिग बैच से करें, वो IL T20 से नहीं तो परफॉर्मेंस ना आए, नहीं परफॉर्मेंस का मैटर ही नहीं करता इनके लिए। इनके लिए मैटर करता है कि मैच फीस हो, पैसे मिलते रहे, नंबर 4 पे हमें मिले, नंबर 5 में मिले, हमें खेलना है। ओपनर एक बैटर हो और पूरी दुनिया का वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, फैब 4 में आता हो और आता है, हमारे लिए अभी भी आता है। अच्छा, लेकिन वो नंबर 4 पे खेलने के लिए एग्री कर जाए, वो अपना कैरियर दाव पे लगा दे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हेड कोच आके उसके लिए बयान दे कि वो ओपनर भी नहीं है, उसका स्ट्राइक रेट नहीं है और वो 12 ओवर के बाद भी सूटेबल नहीं है, वो 6 से 10 में खेल। लेकिन क्या है कि वो किंग है। ठीक है, बस। तो इमरान मानी आप क्या कहेंगे, क्योंकि कल हमने देखा इंडिया की जो पॉलिसीज वो लोग लागू करते हैं वो अच्छी खासी हमें समझ आई कि बिल्कुल सही होती हैं, मेरिट के ऊपर फैसले किए जाते हैं। कल हमें ग्राउंड में नजर भी आया कि मेरिट वाले लोग खेल रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे फैसले क्यों नहीं होते, हमारे यहाँ ऐसी मैनेजमेंट क्यों नहीं है, और क्यों हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो पा रही, क्यों हम लोग ऐसा जश्न नहीं मना पा रहे जैसा कल इंडियंस ने मनाया? वो ना एक आपको बात थोड़ी सी यहाँ से हट जाती है, थोड़ा तारीखी हवाला दे रहा हूँ कि रिलीजन की तरफ जाएगा, लेकिन इसका कतन ऐसा कोई मतलब नहीं है। अच्छा। कि एक खलीफा को किसी ने ये कहा, पूछा कि आपसे जो पहले वाले लोग थे उनके दौर में ये मसाइल नहीं थे, आपके दौर में क्यों हैं? तो उन्होंने से आगे से जवाब दिया, उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर आप हैं। समझ आई है मेरी बात? तो जो आजकल मुशीर हैं कि सोशल मीडिया पे मशावरत करते हैं, ट्विटर अकाउंट्स पे मशावरत करते हैं, फिर वो कुछ लोग होते हैं, हम कह तो देते हैं फलाना किंग, या उसकी बात कर देते हैं, या कहते हैं कि फला। अब हमारे यहाँ लोगों का हाल तो ये है कि एक प्लेयर उनको घर पे बुलाता है, खाने पे बुलाता है, और उसके बाद उसकी कैंपेन शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? हम एक प्लेयर हमारे यहाँ खाने पे बुलाता है, उसको बुला के उसकी हम कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं। एक एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, और अगले दिन से हम उसके सामने वाले को जाकर टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अभी पता नहीं, मुझे तो ये भी लग रहा है बहुत सारे लोग अभी बैठे बैठे पुराने ट्वीट्स जो है डिलीट ना कर रहे हो कहीं। अच्छा, ठीक है, बहरहाल खैर लंबी हो जाएगी बात। ये हमने साथ में स्क्रीन में देखे, कल उन्होंने ट्रॉफी जब लिफ्ट किया, इतनी खूबसूरत पिक्चर है, हमने वो भी चला दी। अगेन वैसे एक और बात मैं यहाँ पे कहूँ, वो तो हम ट्रॉफी दिखा रहे, ये वाली ट्रॉफी जो है ना, ये भी मेरा ख्याल है भिजवा दें वहाँ पे क्योंकि हम ये भी डिजर्व नहीं करते। हम ये भी डिजर्व नहीं करते। स्पोर्ट्स राउंड अप करता है। देखिए, और ट्रॉफीज उन्हीं को मिल रही हैं जो डिजर्व करते हैं। वो इमरान मानी, हमने इस टूर्नामेंट में बहुत मेहनत की है, हमने बहुत लंबे लाइव किए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिए बगैर, संडेज ऑफ किए बगैर हम लोग यहाँ बैठे, तो ये ट्रॉफी हमारे लिए, ये हम ट्रॉफी किसी को नहीं दे रहे। ये खैर ट्रॉफी की जहाँ तक बात है, देखिए बात असल क्या है कि वो क्रिकेट जो है ना, खेल है, खेल को खेल कर जीता जाता है, बातों से नहीं जीता जाता। हमारे यहाँ दावे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हम जो भी चेयरमैन आता है या जो भी हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है, जो भी लोग होते हैं, बात शुरू करते हैं हर बंदा, और नॉट ओनली इन क्रिकेट, जिस स्पोर्ट्स में भी देख लें, कादिर तमाम स्पोर्ट्स ही कवर करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे। ग्रास रूट पहला लफ्ज होता है, जो भी आता है उसका पहला लफ्ज होता है ग्रास रूट। ग्रास रूट पे हमारे कहाँ क्या काम होता है, कितना काम होता है, पाथवे पे कितना काम होता है, सबको पता है कि किस तरह होता है। तो बात ये कि सारी चीजें हैं। और इंडिया, अगर देखें इंडिया जो बातें हो रही है ना कि हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग कंडीशंस की बात कर रहे हैं, पाईक्राफ्ट की बात हो रही है, एक बार हो ना तो बात होती है।
आप पिछले 4 में से 3 आई गेस 3 आईसीसी इवेंट जीते जी। और एक का फाइनल खेले हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं जीते। आप जाकर जो है वेस्ट इंडीज में, यूएसए में भी जो हुआ था वहां भी आप जीते, और उससे पहले भी जाए, अगर पिछली हिस्ट्री भी देखें तो इंडिया दूसरे, हम प्रॉब्लम यही है ना, आपके पास हमारे लोग अगर बात करें, एक्सपर्ट्स बात करें, जो भी लोग बात करें, आपके पास जवाब देने के लिए कुछ और नहीं है। आपको जवाब दिया जाता है ग्राउंड के अंदर। आपको ना तो इंडिया के क्रिकेटर्स जो करंट क्रिकेटर्स हैं ना वो इस तरह बढ़ के मारते हुए नजर आएंगे, ना ही आपको एक्स क्रिकेटर्स भी मां सिवाय चने की जो ब्रॉडकास्टिंग से वाबस्ता है। संजू की बॉडी लैंग्वेज देखी है, उसने थ्रू आउट टूर्नामेंट इतने मतलब बाकी ये जो हाँ, लास्ट 3 मैचेस यहाँ में एक इतनी मैं अच्छी दरख्वास्त परफॉर्मेंस करता दी है, जाऊंगा कि लेकिन वो किंग से इतना हम्बल इंसान है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि लोगों को एक बार जो है इनवाइट कर ले कहीं पे थोड़ा सा, तो शायद थोड़ा फाका हो जाएगा, दवाइयां मिल जाएंगी।